देखो, आज से हम लोग सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका इसकी शुरुआत होती है 1206 से 1210 तक की इसका शासन रहता है। इसकी उपाधियां हैं पीर बख्श, लाख बख्श, कुरान बख्श, हातिम द्वितीय। ठीक है। और इसके बाद आता है आराम शाह 1210 में रहता है कुछ दिन। उसके बाद इल्तुतमिश आ जाता है इसको मार के। तो ये रहता है 1210 से 1236 तक। ठीक है। इसकी उपाधियाँ रहती हैं सुल्तान सईद, जो इसको उपाधि है मिनहाज ने। ठीक है। उसके बाद सुल्तान आजम, और अगली उपाधि है नासिर अमीर उल मोमिन। इसको खलीफा, ये उपाधि इसको खलीफा द्वारा दी गई है। फिर मकबरा का पितामह इसको कहा जाता है कि किसने मकबरे बनवाए थे। तो ईश्वर की भूमि का संरक्षक भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रकनुद्दीन फिरोज 1236 में। ठीक है। रकनुद्दीन फिरोज के बाद आती हैं रजिया। रजिया का शासन है 1236 से 1240। रजिया की एक उपाधि है उद्दमत उल निस्वा। ठीक है। रजिया की एक उपाधि है उद्दमत उल निस्वा। और रजिया के बाद आता है मुइजुद्दीन बैराम शाह। फिर मुइजुद्दीन बैराम शाह 1236 से 1242 2 साल तक रहता है। ठीक है। 2 वर्ष तक रहता है ये। बैराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। मसूद शाह 1242 में ही कुछ दिन तक रहता है। ठीक। फिर मसूद शाह के बाद नासरुद्दीन महमूद आता है। नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक रहता है। और इसकी उपाधियाँ हैं आदर्श सुल्तान, सुल्तानुस सुलातीन। ठीक। और उसके बाद आता है बलबन। बलबन का शासनकाल रहता है 1266 से 1287। गयासुद्दीन, उलूग खां, नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही। उसके बाद आता है कैकुबाद। ठीक है। ये 10 शासक हुए किसमें? सल्तनत काल के गुलाम वंश के शासक हैं।